एनटी और एनबी स्कैन क्या है और यह क्यों ज़रूरी है और इसे कब कराना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं इसमें हम क्या क्या पता लगाते हैं। एनटी और एनबी के द्वारा हम पता लगा सकते हैं डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज यानी कि स्पेशली ट्राइसोमी है। ट्राइसोमी यानी 18 नंबर का जो क्रोमोसोम है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या फिर 21वें नंबर पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटिव, या सुनने में कोई प्रॉब्लम होना, देखने में कोई प्रॉब्लम होना, या ब्रेन में कोई दिक्कत होना, या डेवलपमेंट कम होना, या अन्य किसी समस्या का हो जाना। ये सारी चीज़ें हम एनटी और एनबी स्कैन से बहुत जल्दी ही पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये होता क्या है। देखिए, जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी 12 वीक के आसपास होती है तो तब ये टेस्ट किया जाता है। तब हमें इन सारी बीमारियों का पता लगाना होता है जो मैंने आप सबको पहले बताई है। अब आगे चलते हैं और हम समझेंगे कि इस अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में क्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलएमपी। एलएमपी का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। एलएमपी की जो डेट है वो है 10/8/2019। तो एलएमपी के अनुसार जो प्रेगनेंसी है वो है 12 वीक और 2 डेज़ की। अब आगे चलते हैं और इसमें है यूट्रस इज वेल की। इसका मतलब है कि यूट्रस यानी कि गर्भाशय का जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, या तो पीसीओडी की समस्या हो सकती है, या फीमेल के अंदर और कोई भी समस्या हो सकती है। ये नॉर्मल होता है, इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और जो गर्भवती फीमेल है उसमें एक सिंगल बेबी देखने को मिला है, जो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता चला है कि बेबी क्या है, सिंगल है। इसमें एक वर्ड है एंटीवेल्टेड। जो एंटीवेल्टेड है इसका मतलब है कि जब गर्भाशय नीचे की तरफ झुका होता है तो इसे एंटीवेल्टेड कहते हैं। गुड एंड एक्टिव फीटल मूवमेंट आर सीन। इसका मतलब है कि बच्चे की जो मूवमेंट है वो अच्छी देखने को मिली है। अगर हम एलएमपी के हिसाब से बात करें तो 12 वीक 2 डेज़ हुए हैं, और अगर सोनोग्राफी के हिसाब से बात करें तो 11 वीक 4 डे हुए हैं प्रेगनेंसी को। तो इसमें जो बच्चे की क्राउन रंप लेंथ है वो है 48.3 mm। इसमें जो नॉर्मल होनी चाहिए वो 40 और 45 के बीच होनी चाहिए। तो स्पेशली बात करें कि जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे वो ये धीरे धीरे चेंज होती जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और अब है FHR यानी कि बच्चे की हार्ट रेट। यानी कि बच्चे की हार्ट रेट 1 मिनट में कितनी बार आती है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो बच्चे की FHR है वो 164 BPM है। BPM का मतलब होता है बीट प्रति मिनट। और इसमें जो बच्चे का FHR है वो नॉर्मल है। यदि 80 से ऊपर जाता है, 180 से ऊपर जाता है तो ये खतरे का संकेत हो सकता है। और यदि 130 से नीचे आ जाता है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, खतरा हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्लेसेंटा इज फॉर्मिंग एंटेरियल। इसका मतलब है कि प्लेसेंटा जो है वो आगे की तरफ परफॉर्म कर रहा है। लिक्विड इज एनिक्यूड यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं है। बच्चे के गर्दन का जो फ्लूइड है
वो नॉर्मल कितना होना चाहिए, तो वो नॉर्मल 3 mm से कम होना चाहिए। तो इस रिपोर्ट में जो गर्दन का फ्लूइड है वो 1.3 mm है, जो कि नॉर्मल है। और अगला जो होता है वो है नाक की हड्डी, और नाक की हड्डी इसमें नॉर्मल बताया गया है। और इंटरनल ओसिस क्लोस, जो इंटरनल है वो क्लोस ही होना चाहिए। मैच्योरिटी इज 11 वीक 4 डे, यानी कि परिपक्वता जो है 11 वीक और 4 दिन की है। अब हम बात करते हैं ईडीडी। ईडीडी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, यानी कि आपकी जो डिलीवरी डेट होती है वो यहाँ पे दी होती है। तो इसमें जो डिलीवरी डेट है वो है 21 मई 2020 को। ये थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आप लोगों को अल्ट्रासाउंड के माध्यम से दी है, जो रिपोर्ट मेरे पास थी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।